विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस। गाइस ये विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एंटीवायरस होता है। गाइस हमारा मन में कभी कभी ये सवाल आते हैं कि क्या यार हमें विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस को यूज करना चाहिए, क्या ये बेस्ट फॉर प्रोटेक्शन होता है या फिर हमें अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे कि एमसीएपी हो गया, क्विकली हो गया, एवेस्ट फ्री एंटीवायरस हो गया, हमें इन्हें यूज करना चाहिए, हमें किसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यार गाइस अगर मैं सिंपल वर्ड में आपका जवाब दूं तो गाइस विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस आप यूज कर सकते हो, ये चल जाएगा गाइस, चलेगा नहीं गाइस, काफी अच्छी तरह से चलेगा। ठीक है, अब यार गाइस देखो विंडोज जो जब 8 था, एक्सपी था, 7 था, वहां पे गाइस विंडोज का जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो इतना तगड़ा नहीं था, उसमें एंटीवायरस घुस जाते थे। लेकिन गाइस टेक्नोलॉजी जितना डेवलप करता जा रहा है उतना ही गाइस सिक्योरिटी के ऊपर मेन फोकस दिया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए गाइस माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 या फिर 10 में भी ये काफी अच्छा देखने के लिए मिला था इसका परफॉर्मेंस, लेकिन विंडोज 11 में भी ये काफी अच्छा इसको एनहेंस कर दिया गया। आपको इस विंडोज खुद बताता है कि आपका कोई जरूरत नहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, आप विंडोज का खुद का एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन विंडोज साथ साथ ये भी बताता है कि अगर आप यूज करना चाहते हो कोई अदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो आप यूज कर सकते हो, और इसके साथ साथ कर सकते हो। ठीक है गाइस, मतलब विंडोज डिफेंडर को भी आप यूज कर सकते हो, इसके साथ साथ आप अदर कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं हमारा जो विंडोज एंटीवायरस सिस्टम होता है हमें उसे कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिकली हमें विंडोज एंटीवायरस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमारा पीसी को कैसे उसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो भी नया है पीसी में उनको गाइस बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस लेट्स बिगिन यार। तो गाइस देखो यार मैं आपको यहाँ पे ये बता दूंगा कि आप कैसे विंडोज डिफेंडर के साथ साथ आप अदर थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स बिगिन गाइस। तो अगर गाइस आप विंडोज सिक्योरिटी सिस्टम में यानी कि विंडोज एंटीवायरस में जानना चाहते हो तो आप दो तरीके से जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर आप सर्च करते हो विंडोज प्लस एस क्लिक करते हो और सर्च करते हो विंडोज सिक्योरिटी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नीचे विंडोज सिक्योरिटी सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको विंडोज सिक्योरिटी मिल जाएगा देखने के लिए, यहाँ पे क्लिक ऑन। ठीक है, आपको गाइस ये विंडोज का जो सिक्योरिटी सिस्टम है मतलब विंडोज का एंटीवायरस ये खुल जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक मेथड हो गया। अब जो दूसरा है आप सिंपल टाइप करो विंडोज प्लस आई। ठीक है, विंडोज प्लस आई प्रेस करो, आपका सेटिंग खुल जाएगा, देन विंडोज प्राइवेसी, प्राइवेसी एंड सेटिंग, देन विंडोज सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो विंडोज सिक्योरिटी है ये वही खुलता है। ठीक है, और देन ओपन विंडोज सिक्योरिटी। आपका गाइस देखो ये वही खुल गया है। ठीक है, वहाँ आप वहां से सर्च करके भी जा सकते हो, वरना आप सेटिंग से भी आ सकते हो। ठीक है, तो गाइस आप यार बिल्कुल फ़िक्र मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो भी आपका काम का चीज़ है, मैं सिर्फ़ वही बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं हर एक चीज़ को वो कवर करने वाला हूँ जो एक यूज़र को चाहिए। अब देखो यार, आप नॉर्मल यूज़र हो, हम भी नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि विंडोज़ एंटीवायरस को कैसे यूज़ करते हैं, उसे कि उसका फीचर्स सब क्या-क्या होते हैं। गाइस हम एक के बाद एक विंडोज़ एंटीवायरस के सब फीचर के बारे में देखने वाले हैं, जो आपको एक्चुअल में नीड है, जो आपको एक्चुअल में चाहिए। तो गाइस ये है विंडोज़ एंटीवायरस का होम पेज। ठीक है, विंडोज़ एंटीवायरस का ये होम पेज। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं गाइस बड़ा करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। गाइस देखो ये जो आप लेफ्ट साइड में ये जो देख रहे हो मेन्यू, वैसे लेफ्ट साइड मेन्यू और यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये गाइस सेम थिंग्स होते हैं। ठीक है, इनमें से और इनमें से आप कोई कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। हाँ, अब गाइस सबसे पहले हमारा आता है होम। गाइस होम क्या होता है, होम के अंदर आपका डैशबोर्ड होता है। ठीक है, होम आपका डैशबोर्ड होता है, आपको सारा का सारा चीज जहाँ पे यहाँ पे है, सबके सब चीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरलैंड नेटवर्क, एस डिवाइस, आपका डिवाइस का हेल्थ, आपका प्रोटेक्शन हिस्ट्री, ये सब कुछ, हालांकि मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गैस सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें एक वायरस एंड थ्रेट से प्रोटेक्शन चाहिए, कि हमारे सिस्टम को कोई वायरस अटैक ना कर दे, या फिर हमारे सिस्टम में कोई वायरस है या नहीं, इसे पता करना है। ठीक है, इसके लिए विंडोज सिक्योरिटी सिस्टम का जो फीचर है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, बस इसके अंदर आपको जाना है। ठीक है, क्लिक ऑन। देन गाइस तो इस वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का सारा फीचर मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है, आप अच्छी तरह से इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे देखो जो हु प्रोटेक्ट्स मी, हु प्रोटेक्ट्स मी में आप देख सकते हो क्या कि कौन सा एंटीवायरस आपने आपका पीसी में डाल रखा है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक ऑन करो।
यहाँ पे देखो गाइस एंटीवायरस कौन-सा डाल रखे हो? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी है, क्विक हील भी है। तो फायरवॉल, गाइस फायरवॉल भी हमारा एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन होता है। इसके बारे में हालाँकि मैं आगे जाके थोड़ा देर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो गाइस इससे हमें पता चलता है कि हमारा एंटीवायरस जो पीसी में है, हम कौन-कौन सा कंपनी का एंटीवायरस डाल रखे हैं, ठीक है? तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया। हम थोड़ा-सा बैक चलते हैं। अब गाइस आप हमने अभी देख चुके हैं कि हमारा पीसी में कैसे चेक करते हैं कि कौन-सा कंपनी का एंटीवायरस हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो गाइस अब आते हैं हाँ अब मैंने तो आपको बता दिया कि ये मेरा क्विकली एंटीवायरस है, लेकिन इस वीडियो में गाइस हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर के एंटीवायरस के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है? तो गाइस आपको ये जो करंट थ्रेड दिखा रहा है यहाँ पे गाइस देखो क्विक स्कैन यहाँ पे लिखा है, ठीक है? शायद अगर आप नया यूज़ कर रहे हो अपना पीसी को, यहाँ पे शायद आपको ये जो 3 ऑप्शन दिखा रहा है, ये नहीं शो हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप वहीं पे थोड़ा-सा क्विक स्कैन करते हो, लेकिन उसके बाद आपको ये सब के सब ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है? तो गाइस करंट थ्रेड में अगर हम जाते हैं, क्विक स्कैन क्या होता है, ठीक है? अगर गाइस मैं क्विक स्कैन करता हूँ, तो मेरा ये 2-3 मिनट ये लगेगा स्कैन होने के लिए। ये क्या करता है कि क्विकली स्कैन करता है आपका जो सी ड्राइव को होता है, ठीक है? आपका जो सी ड्राइव में जो एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड होते रहते हैं, आपका जहाँ पे भी एप्लीकेशन वगैरह या फिर कोई फाइल वगैरह पड़ा हुआ आपका ड्राइव में, वहाँ पे जाके ये जो होता है ना, ये आपका स्कैन करता है, ठीक है? इसे बोलते हैं हम क्विक स्कैन। क्विक स्कैन के अंदर अगर आप स्कैन ऑप्शन में जाओगे, आप देखोगे इस स्कैन ऑप्शन में आप कौन-कौन सा स्कैन करना चाहते हो? आप क्विक स्कैन करना चाहते हो या फिर इस सिस्टम का जो फुल स्कैन करना चाहते हो या फिर कस्टमाइज़ स्कैन करना चाहते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस जो ऑफलाइन स्कैन होता है, वैसे ये बहुत बढ़िया फीचर है, ठीक है? जो ऑफलाइन स्कैन होता है, ये क्या करता है कि मतलब लेट्स सपोज़ आपने कोई फाइल डाउनलोड कर लिया, ठीक है? गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे-ऐसे मैलिशियस फाइल होते हैं, जो कि एंटीवायरस उसे पकड़ तो लेता है हमारा। अब जो कोई भी एंटीवायरस डाल लो, ठीक है? बड़े से बड़े कंपनी का एंटीवायरस डाल लो, वो एंटीवायरस क्या करते हैं, उसे पकड़ तो लेते हैं, लेकिन गाइस उसे रिमूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है? गाइस उसी फीचर जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपको दे रहा है, ठीक है? कि जो हेवी-हेवी वायरसेस होते हैं गाइस उसे पकड़ के उसे तुरंत ही आपका पीसी से डिलीट कर देना, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ठीक है? पर गाइस अगर आपका जो पीसी है वो बहुत ज़्यादा लैग करने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप एक बार माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को स्कैन कर लीजिए, ठीक है? तो गाइस हमने अभी क्या देखा किस-किस टाइप के हमारे पास कैन अवेलेबल है, ठीक है? आई होप गाइस आप समझ गए होंगे इस ऑप्शन के बारे में। आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। लेट्स बैक चलते हैं गाइस। हाँ, अब गाइस देखो गाइस मैं आपको बोला था कि आपका जो-जो चाहिए मैं आपको वही-वही बताऊँगा, ठीक है? इधर-उधर की बात मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे गाइस वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग। अब गाइस यहाँ पे अगर मैनेज सेटिंग में अगर जाएँगे, तो गाइस आपको देखो गाइस रियल टाइम प्रोटेक्शन, गाइस इसे आप ऑन ही करो, ठीक है? देन येस के ऊपर क्लिक करो, तो गाइस आपका ये ऑन हो जाएगा, ठीक है गाइस? गाइस फिलहाल के लिए अभी मेरा ये ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्या होता है। रियल टाइम रोटेशन लेट्स सपोज़ आपका जो ऑनलाइन पे कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड कर रहे हो या फिर कोई प्रोग्राम या फिर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, उसी टाइम ये चेक करता है कि क्या उस सॉफ्टवेयर में, क्या उस फाइल में कोई रैंडम कोड ऐसा बना हुआ है जो कि आपका सिस्टम के लिए हार्मफुल है या फिर कोई रैंडम वायरसेस है। ऐसे ही आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब आप जो रियल टाइम में काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या वायरस प्रोटेक्शन है या नहीं, ये चेक करता है, ठीक है? तो इसी का इससे बहुत ही हेल्पफुल टूल होता है, आपको गाइस इसे ऑन करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद गाइस क्लाउड डिलीवरी प्रोटेक्शन। गाइस देखो यार, जो क्लाउड से जो हमारा डाटा को हम ट्रांसफर करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, ठीक है? या फिर आप कोई सा भी क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड या फिर कोई सा भी क्लाउड देख लो, गाइस यहाँ पे बेसिकली ये बात हो रहा है इंटरनेट की, ठीक है? कि आप जो फाइल अपलोड कर रहे हो, वहाँ पे कोई वायरस है या नहीं? आप जो फाइल क्लाउड से डाउनलोड कर रहे हो, वहाँ पे कोई वायरस है या नहीं, ठीक है? और अगर गाइस वायरस है, यहाँ पे लिखा है ये ऑटोमेटिक इसे सबमिट कर देता है, कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस में सबमिट कर देता है, ठीक है? ऐसे ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। आपको इसे ऑन ही कर देना है, ठीक है? देन गाइस ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, ठीक है? गाइस ये क्या होता है? अगर आपका विंडोज़ जो एंटीवायरस होता है, अगर उसे लगता है कि
आपका पीसी में अगर कोई सा भी मतलब ऐसे रैंडम सॉफ्टवेयर है, ऐसे मतलब वायरस जैसा सॉफ्टवेयर है, आपका पीसी के लिए वो हार्मफुल है। अगर आपका विंडोज़ डिफेंडर को ऐसा लगता है, तो ये क्या करेगा कि ये ऑटोमैटिकली उसे स्टॉप कर देगा, ठीक है? तो गाइस ये जो ऑटोमैटिक प्रोसेस होता है, आपका विंडोज़ खुद चेक करता है कि हाँ, क्या आपके पीसी में कोई वायरस है या नहीं, ठीक है? ऐसे ऑटोमैटिक सैंपल इसे ऑन कर देना चाहिए, ठीक है? एस टेम्पर प्रोटेक्शन भी गाइस आप ऑन करो, ठीक है। देन कंट्रोल फोल्डर एक्सेस, ठीक है। गाइस अगर आप यहाँ पे जाओगे देन क्लिक ऑन, यहाँ पे गाइस इसे आपको ऑन करना है, ठीक है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये ऑन तभी होगा जब आप थोड़ा सा बैक चलते हैं। यहाँ पे गाइस आप अगर रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन करोगे गाइस ये ऑन तभी होगा, ठीक है, ठीक है। देन आपको इसे ऑन करना चाहिए कि क्या होता है कि आपका जो फाइल होता है, फोल्डर होता है, आप मेमोरी में ऐसे वायरसेस सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे वायरसेस एप्लीकेशन होते हैं, ये गाइस उनको ट्रैक करता रहता है, उनका वार को ट्रैक करता रहता है। अगर इसे पता चलता है कि कोई ऐसा रैंडम काम वो कर रहे हैं, तो इसे इमीडिएटली उसे स्टॉप कर देता है, ठीक है? तो गाइस इसे आपको ऑन करना चाहिए। गाइस थोड़ा-सा बैक चलते हैं। तो गाइस हम वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सारे के सारे देख चुके हैं गाइस। इसमें सारे के सारे ऑप्शन हम देख चुके हैं कि कैसा क्या होता है, ठीक है? गाइस थोड़ा-सा हम बैक चलते हैं। फिर से बैक चलते हैं। हाँ, अब आते हैं अकाउंट प्रोटेक्शन में। गाइस देखो अकाउंट प्रोटेक्शन में जाओगे अगर, आपको गाइस यहाँ पे एंटीवायरस रिलेटेड आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है? आपको सिर्फ़ यहाँ पे दिखाएगा कि आपका अकाउंट कौन-सा अकाउंट लॉगिन है, आपका अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिखाया जाएगा, आपका आपका आप अकाउंट सेटिंग मैनेज कर सकते हो यहाँ से, आपको विंडोज़ हेलो पिन माँगेगा। आपका गाइस देखो अकाउंट प्रोटेक्शन में आपका खुद विंडोज़ आपका अकाउंट को प्रोटेक्ट करता रहता है, यहाँ पे आपका कोई काम-धंधा नहीं है, ठीक है? तो बैक चलते हैं। देन गाइस फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। गाइस ये देखो क्या होता है, ठीक है? ये जो विंडोज़ का सेक्शन होता है ये इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है? मतलब अगर आप इंटरनेट के ज़माने में कोई सा भी काम करते हो, तो आपको इंटरनेट के दुनिया में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये फीचर होता है, ठीक है? तो गाइस देखो यार, अगर आपको फायरवॉल के बारे में पता नहीं है, तो मेरा ये वीडियो आप देख लेना। मैं यहाँ से बहुत ही सिंपल वर्ड में फायरवॉल क्या होता है, उसको बहुत ही सिंपल वर्ड में डिफाइन करके रखा हुआ हूँ, ठीक है? अब ये वीडियो अगर देख लोगे, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटा-सा हिंट देता हूँ। गाइस देखो यार, फायरवॉल क्या होता है कि अगर आपका पीसी एक घर है, तो फायरवॉल इसका गेट होता है, ठीक है? मतलब अगर कोई सा भी एंटीवायरस आने के लिए कोशिश करेगा, तो फायरवॉल उसे रोक देगा। अगर आपका पीसी में कोई वायरस है, जाने का कोशिश करेगा बाहर, तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि फायरवॉल उसे रोक देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि लेट्स सपोज़ गाइस आपका जो पीसी है, वो और दूसरा कोई पीसी में कनेक्टेड करना चाहते हो। लेट्स सपोज़ आपका पीसी में कोई वायरस है, अब वो अगर स्प्रेड हो जाएगा दूसरा पीसी में, उसके बाद तीसरा पीसी में गाइस, ठीक है? गाइस ऐसा ना हो, इसलिए फायरवॉल जो होता है वो अंदर के सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और बाहर की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। यानी अंदर से कोई वायरस नहीं जा पाएगा बाहर, या फिर बाहर से कोई वायरस नहीं आ पाएगा अंदर। तो इस सेक्शन में आपको डोमेन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क ये तीनों देखने के लिए मिल जाएँगे। यहाँ पे गाइस आपका जो काम का चीज़ है वो है पब्लिक नेटवर्क, ठीक है? देन क्लिक ऑन। देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन-सा फायरवॉल प्रोटेक्शन मिल रहा है। वैसे अभी तो मैं फिलहाल क्विक का फायरवॉल प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो मेरा विंडोज़ का एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? अब गाइस देखो यहाँ पे मेरा शो कर रहा है, मैं जिस भी वाईफ़ाई से कनेक्टेड हूँ, ये मेरा शो कर रहा है। अगर आपको ये शो नहीं कर रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी इस वीडियो को पॉज़ करो और जाओ वाईफ़ाई से या फिर लैन कनेक्शन से अपना पीसी को कनेक्ट करो, ठीक है? तो आपको ये शो करेगा। बस देखो यार, पब्लिक नेटवर्क क्या होता है कि लेट्स सपोज़ आप एयरपोर्ट पे हो, कॉफ़ी शॉप पे हो या फिर आपका खुद का घर में भी हो गाइस। अगर आप खुद का अगर आप खुद का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और कोई इंटरनेट ब्राउज़िंग कर रहे हो, तो वहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर क्या करता है, एक पब्लिक नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए पब्लिक नेटवर्क प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? आप जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, वहाँ से आपका डाटा कोई चोरी ना कर ले, वहाँ से आपको कोई हैक ना कर ले, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर पब्लिक नेटवर्क को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको ये पब्लिक नेटवर्क प्रोटेक्शन देता है, ठीक है? अब गाइस देखो आप नीचे देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल इज़ टर्न ऑफ, ठीक है? बिकॉज़ यू आर यूजिंग अदर प्रोवाइडर।
तो गाइस देखो यार, मैं यहाँ पे 2 एंटीवायरस को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा विंडोज़ जो डिफेंडर फायरवॉल है, वो ऑफ हो चुका है। अगर गाइस आपका पीसी में सिंगल एंटीवायरस है, सिर्फ विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, तो आपको गाइस इस ऑप्शन को ऑन करना चाहिए। और गाइस देखो यार, मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको 2 यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ विंडोज़ डिफेंडर अगर यूज़ करना चाहते हो गाइस, आप कर सकते हो। ये बहुत ही तगड़ा एंटीवायरस प्रोसेसर होता है। आपको इसे ऑन करना चाहिए गाइस। विंडोज़ 11 आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो होता है वो और भी काफ़ी अच्छा मजबूत हो चुका है, ठीक है? तो गाइस होप आपका पब्लिक नेटवर्क में काम था, इसे मैं समझा दिया कि आपका जो पब्लिक नेटवर्क है वो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है? गाइस तो बैक चलते हैं। तो गाइस होप गाइस मैं यहाँ पे जितना भी गाइस आपको इम्पोर्टेंट चीज़ था आपको बता दिया। देन बैक बैक चलते हैं। देन गाइस ऐप्स एंड ब्राउज़र कंट्रोल। अब देखो यार गाइस, हम जितने भी अभी भी फीचर विंडोज़ एंटीवायरस के देख चुके हैं, वो क्या थे? फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन थे, मतलब हम इंटरनेट पे हमें कैसा प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि वायरस है या नहीं। लेकिन अब जो देखने वाले हैं, आप जितने भी विंडोज़ में ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुके हैं, क्या उनमें वायरस है या नहीं? ये गाइस चेक करता है, ठीक है? देन क्लिक ऑन। गाइस देखो, आपको सबसे पहले स्मार्ट ऑफ कंट्रोल मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप इससे क्लिक करते हो, गाइस इसे आप ऑन करो, ठीक है? अगर आप ऑन करते हो, आपका विंडोज़ का एंटीवायरस आपका जितना भी सॉफ्टवेयर है विंडोज़ में, उसे एक के बाद चेक करेगा कि इसमें क्या वायरस है या नहीं। अगर वायरस है, तो उसे ब्लॉक करेगा, अगर वायरस नहीं है, वो तो चालू रहेगा, ठीक है? देन गाइस बैक चलते हैं। अब गाइस देखो, रेपुटेशन बेस्ड प्रोसेस प्रोटेक्शन, ठीक है? गाइस इससे मैं आपको बोलता हूँ टर्न ऑन करो, ठीक है? टर्न ऑन करो, देन यस क्लिक करो, यस, ठीक है? आपका ये गाइस टर्न ऑन हो जाएगा। देन आप क्लिक करो रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन सेटिंग, ठीक है? गाइस देखो यहाँ पे इसे ऑन करो, इससे भी गाइस ऑन करो। गाइस यहाँ पे आपको आपको फिशिंग प्रोटेक्शन में इसे ऑन करना चाहिए और इसे गाइस ऑन रखना चाहिए, ठीक है? वार्न मी अबाउट मैलिशियस ऐप्स। और गाइस इसे जो ये 2 ब्लॉक को ऑन करना चाहिए, ब्लॉक्स आप ब्लॉक डॉक डाउनलोड्स इसे ऑन करना चाहिए, ठीक है? और जो स्मार्ट स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप होते हैं, इसे ऑन होना चाहिए, ठीक है? गाइस ये इन सबको ऑन करना चाहिए आपको, ताकि आपका ऐप्स को ये मॉनिटर कर सकता है विंडोज़, और आपका वायरस है या नहीं पता कर सकता है, ठीक है गाइस? देन गाइस बैक चलते हैं। गाइस सबसे लास्ट में जो एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन, गाइस देखो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, ठीक है? अगर आपके इसके अंदर जाओगे, तो गाइस आपको सारे सारे के सारे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिल जाएँगे। आई थिंक गाइस आपको यहाँ पे छेड़ा-छेड़ी मत करना चाहिए, ठीक है? आउट ऑफ द बॉक्स ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है, ठीक है? अगर आप प्रोग्राम सेटिंग में जाओगे, तो गाइस आपको भी गाइस बहुत सारे यहाँ पे आर्स प्रोग्राम मिल जाएँगे कि आपका जो प्रोग्राम होते हैं वो कैसे मॉनिटर होते हैं और उसके में वायरस है या नहीं आप चेक कर सकते हो, ठीक है? गाइस आई थिंक आपको ये छोड़ देना चाहिए, ठीक है? देन बैक चलते हैं। तो गाइस हम ऐप्स एंड ब्राउज़र कंट्रोल फीचर के बारे में देख चुके हैं। क्या ये क्या-क्या हमें ऑन करना है, क्या-क्या हमें ऑफ करना है, हम सारी चीज़ देख चुके हैं। तो गाइस बैक चलते हैं और भी देखते हैं विंडोज़ सिक्योरिटी में क्या-क्या है। ओके यार गैस, तो यहाँ पे देखो ब्लू टिक ब्लू टिक ब्लू टिक ब्लू टिक, ठीक है? अब यहाँ पे ब्लू टिक जो लगा हुआ आपको देख रहे हो, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सारे के सारे सिक्योर हो चुके हैं, ठीक है? अकाउंट सिक्योर हो चुका है, फायरवॉल सिक्योर हो चुका है, ब्राउज़र सिक्योर हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे गाइस देखो ब्लू टिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है? गाइस अब इसके अंदर चलते हैं, ब्लू टिक ऑन करते हैं और इससे देखते हैं क्या-क्या सेटिंग इसे ऑन करना है इसमें और क्या-क्या सेटिंग हमें ऑफ करना है। तो गो टू सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देन गाइस आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेमोरी इंटीग्रेशन, ठीक है? गाइस इसको जस्ट आपको ऑफ है, आपको ऑन करना है, ठीक है? अब देन गाइस ये इस पर क्लिक करना है। देन गाइस आपको ये चेकिंग करेगा, चेकिंग फॉर ड्राइवर, ठीक है? देन आपका गाइस ये ऑन हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर गाइस आप गेमर हो तो आपको शायद ये जो आपका डिवाइस का ये जो सेटिंग होता है, इसे आपको ऑफ करना चाहिए, ठीक है? ये गेमिंग वाले के लिए नहीं। बेसिक कोर आइसोलेशन क्या होता है एक्चुअल में आपका जितना भी फाइल जो वगैरह सॉफ्टवेयर फिर एप्लीकेशन फाइल्स आप ऑनलाइन से डाउनलोड करते हो, आपका ये जो कोर आइसोलेशन है ये चेक करता है क्या उसमें वायरस है या नहीं। अब गाइस जैसे ही अगर वायरस को ये ढूंढ के पाता है उसमें, इसे डायरेक्टली स्टॉप कर देता है, आइसोलेट कर देता है, यानी कि उसे बंद कर देता है, ठीक है? तो गाइस इस सेटिंग को आपको ऑन करना चाहिए गाइस, ठीक है? अब इसका तो ऑलरेडी आपका ऑन होगा। देन गाइस बैक चलते हैं। अब गाइस देखो ये भी गाइस हमारा ब्लू टिक हो चुका है। ओके गाइस, तो गाइस देखो यार, इतने सारे सेटिंग करने के बाद ये बता रहा है कि आपका पीसी को थोड़ा-सा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस? अब गाइस
अब गाइस अब ये सारे के सारे सेटिंग हमारा हो चुका है। बस हमको अभी रीस्टार्ट करना है हमारे पीसी को एक बार, उसके बाद गाइस हमारा काम बिल्कुल पूरा हो जाने वाला है। अब गाइस देखो यार, ये जो डिवाइस परफॉर्मेंस है, गाइस ये अलग सा टॉपिक है, ठीक है? आप इससे डिवाइस का परफॉर्मेंस और हेल्थ चेक कर सकते हो, और ये फैमिली ऑप्शन है, इसका कोई काम-धंधा नहीं है आपके लिए। और ये प्रोटेक्शन हिस्ट्री, गाइस आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि क्या-क्या प्रोटेक्शन आप लगा रखा हो, ठीक है? गाइस आई होप हम सारे के सारे इस देख चुके हैं गाइस, इसमें क्या सेटिंग ऑन करेंगे, क्या सेटिंग ऑफ करेंगे, क्या सेटिंग ऑन करना चाहिए हमको गाइस, और गाइस आप विंडोज डिफेंडर को कैसे यूज करते हैं, हम सारे के सारे चीज देख चुके हैं। तो गाइस फाइनली ये था हमारा विंडोज सिक्योरिटी है। अगर हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होता है, मतलब थर्ड पार्टी अगर एंटीवायरस यूज ना करना चाहते हैं, तो फिर भी हम गाइस विंडोज सिक्योरिटी एंटीवायरस को यूज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा तो आप अपना दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। Thank you for watching this video guys. See you next time.